Hi guys, welcome back to our channel. Today we will see chapter specific coding guideline of chapter 13 diseases of the musculoskeletal system and connective tissues जिसकी सीरीज स्टार्ट होती है M002 to M99. In this chapter we will see 4 point site and laterality, acute traumatic versus chronic or recurrent musculoskeletal conditions, coding of pathologic fractures and osteoporosis. So let's start. Okay, first point site and laterality. ओके साइट यानी स्पेसिफिसिटी. ओके फॉर एग्जांपल नी पेन, शोल्डर पेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके सो हम लोग देखेंगे कि साइट का क्या यूज़ है. लैटरलिटी राइट एंड लेफ्ट. ओके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. सो इसे बोलते हैं लैटरलिटी. सो चैप्टर स्पेसिफिक कोडिंग गाइडलाइन देखते हैं. मोस्ट ऑफ द कोड्स विद इन द चैप्टर 13 हैव साइट एंड लैटरलिटी डेजिग्नेशंस. ओके सो इस चैप्टर में हम लोगों को साइट और लैटरलिटी के बेस पे ही कोड करने हैं. द साइट रिप्रेजेंट्स द बोन, जॉइंट और द मसल इन्वॉल्व. ओके सो जो भी साइट रहेगी उसमें बोन और या जॉइंट और मसल्स, ये तीन चीज़ें इन्वॉल्व रहती है. फॉर एग्जांपल शोल्डर तो उसमें जॉइंट भी आ गया, मसल्स भी आ गई. ओके और बोन्स भी आ गया. तो उस टाइप के बॉडी पार्ट्स को हम साइट बोलेंगे. ओके फॉर सम कंडीशंस वेयर मोर देन वन बोन, जॉइंट और मसल्स इज़ यूजुअली इन्वॉल्व. ओके सो समटाइम्स क्या होता है, एक पेशेंट है उसको 2-3 साइट पे प्रॉब्लम्स हुई है तो उसके लिए भी मल्टीपल कोड्स अवेलेबल है. ओके सो कंडीशंस के हिसाब से हम लोग मल्टीपल कोड्स देंगे. ओके सच एज ऑस्टियोआर्थराइटिस. एग्जांपल दिया है ऑस्टियोआर्थराइटिस का. In osteoarthritis, there is a multiple sites code involved. Okay, for categories where no multiple site code is provided and more than one bone, joint, muscle is involved, multiple codes should be used to indicate the different sites involved. Okay, so clear है ये chapter specific coding guideline. Then next, bone versus joint. अभी कुछ कंडीशंस रहती है कि जॉइंट की वजह से बोन को प्रॉब्लम हो रहा है तो कौन सी साइट कंसिडर करनी है. तो सेम एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखेंगे. फॉर सर्टन कंडीशंस द बोन मे बी अफेक्टेड एट द अपर और लोअर एंड, दो द पोर्शंस ऑफ द बोन अफेक्टेड मे बी द जॉइंट, द साइट डेजिग्नेशंस विल बी द बोन नॉट द जॉइंट. ओके सो इस कंडीशन में क्या हुआ है कि जो पोर्शंस है बोन का वो अफेक्ट हो रहा है बाय जॉइंट, तो हम लोग बोन को एज अ साइट कंसिडर करेंगे. ओके नेक्स्ट पॉइंट एक्यूट ट्रॉमेटिक वर्सेस क्रोनिक और रिकरेंट मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस. सो व्हाट इज़ एक्यूट, क्रोनिक एंड रिकरेंट. प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने ये सभी बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी हुई है. एक्यूट यानी स्मॉल डिसीज, स्मॉल कंडीशंस और स्मॉल फ्रैक्चर. ओके क्रोनिक मीन्स लार्ज, मोर देन 1 ईयर या लाइफ टाइम तक जो भी डिसीज़ रहता है वैसे बोलेंगे क्रोनिक. रिकरेंट मीन्स जो प्लेयर्स रहते हैं एथलेटिक्स, जो जॉइंट डिसलोकेशन होता है उनका गेम खेलते समय, वो उस टाइप के कंडीशंस यानी रिकरेंट. मेनी मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस आर रिजल्ट ऑफ प्रीवियस इंजरी और ट्रॉमा टू अ साइट और अ रिकरेंट कंडीशंस. ओके सो इस पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली कौन कौन से कंडीशंस के लिए कौन कौन से चैप्टर में हम लोगों को कोड्स मिलेंगे. सो बोन, जॉइंट और मसल कंडीशंस दैट आर द रिजल्ट ऑफ हील्ड इंजुरी आर यूजुअली फाउंड इन चैप्टर 13. ओके इसी चैप्टर सीरीज़ में हम लोगों को ये बोन, जॉइंट, मसल कंडीशंस के कोड मिलेंगे.
Recurrent bone, joint or muscle conditions are also usually found in chapter 13. ओके, रिकरेंट बोन, जॉइंट और मसल की भी कोड हम लोगों को इसी चैप्टर सीरीज में से मिल जाएंगे. Any current acute injury should be coded to the appropriate injury code from the chapter 19. So acute injury ये जो कोड है हम चैप्टर 19 में से करेंगे. क्रोनिक और रिकरेंट कंडीशन शुड जनरली कोडेड विद कोड चैप्टर फ्रॉम चैप्टर 13. ओके, क्रोनिक और रिकरेंट कंडीशंस चैप्टर 13 वाले सीरीज में से कर सकते. इफ इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटरमाइन फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशंस इन द रिकॉर्ड विच कोड इज बेस्ड टू डिस्क्राइब अ कंडीशन दैट टाइम क्वेरी द प्रोवाइडर. सो जो लास्ट वीडियो बनाया था, लास्ट चैप्टर था, उसमें भी मोस्ट ऑफ द गाइडलाइन, चैप्टर स्पेसिफिक गाइडलाइन सेम थी. ओके, सो ये मेडिकल रिकॉर्ड है. मेडिकल रिकॉर्ड में सपोज हम लोग डिटरमाइंड नहीं कर पा रहे हैं कंडीशन को, सो उस समय हम लोग प्रोवाइडर को क्वेरी करेंगे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कोडिंग ऑफ पैथोलॉजिक फ्रैक्चर्स. इसमें हम लोगों को देखना है कि 7th कैरेक्टर का मीनिंग क्या होता है. एक कोड है, एक कोड, उसका जो 7th कैरेक्टर है, उस 7th कैरेक्टर का मीनिंग क्या है, ये हम लोगों को इस पॉइंट में देखना है. 7th कैरेक्टर ए इज़ फॉर यूज एज लॉन्ग एज द पेशेंट इज़ रिसीविंग एक्टिव ट्रीटमेंट फॉर द फ्रैक्चर. ओके, सो ए का मीनिंग क्या होता है, जो 7th कैरेक्टर ए का मीनिंग क्या होता है, जो उसका मीनिंग होता है कि रिसीविंग एक्टिव ट्रीटमेंट फॉर द फ्रैक्चर. ओके, while the patient may be seen by a new or different provider over the courses of treatment for a pathological fracture. Assignment of the 7th character is based on whether the patient is undergoing active treatment and not whether the provider is seeing the patient for the first time. Okay, so next 7th character D. इसका मीनिंग क्या होता है. 7th character D is to be used for encounter after the patient has completed active treatment for the fracture and receiving routine care for the fracture during the healing or recovery phase. Okay, so एक बार ट्रीटमेंट होने के बाद जो भी रूटीन रहेगा फॉर ड्यूरिंग द हीलिंग और रिकवरी फेज जो रहेगा, उस समय हम लोग 7th कैरेक्टर डी देंगे. ओके, सो 7th कैरेक्टर डी का मतलब इनकाउंटर, जो उसका ट्रीटमेंट है, पेशेंट का ट्रीटमेंट है, वो कंप्लीट होता है. ओके, सो उस फेज में हम लोग 7th कैरेक्टर डी कंसिडर करेंगे. द अदर 7th कैरेक्टर लिस्टेड अंडर ईच सब कैटेगरी इन द टेबुलर लिस्ट are to be used for the subsequent encounters for a treatment of problems associated with the healing, such as the malunions or non-unions and sequelae. Okay, care for complications of surgical treatment for fracture repairs during the healing or recovering phase should be coded with the appropriate complications codes. ओके, सो हम लोगों को यहाँ पे 7th कैरेक्टर ए का मीनिंग होता है रिसीविंग एक्टिव ट्रीटमेंट फॉर द फ्रैक्चर, और 7th कैरेक्टर डी का मीनिंग होता है जो ट्रीटमेंट होने के बाद जो भी रिकवरी फेज रहेगा, उसे हम लोग 7th कैरेक्टर डी कंसिडर करेंगे. ओके, ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस इज अ सिस्टमिक कंडीशन मीनिंग ऑल बोन्स ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स आर अफेक्टेड. ओके, इसमें क्या हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस में जो मस्कुलोस्केलेटल्स बोन्स है, पूरा सिस्टम अफेक्ट करेगा. सो देयरफॉर साइट इज नॉट कंपोनेंट ऑफ द कोड्स अंडर कैटेगरी M81 विच इज ऑस्टियोपोरोसिस विदाउट करंट पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर. द साइट कोड्स अंडर कैटेगरी M80 विच इज़ ऑस्टियोपोरोसिस विथ करंट पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स. सो इसमें क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द साइट ऑफ द फ्रैक्चर. ओके, फ्रैक्चर को हम साइट कंसिडर करेंगे, नॉट टू ऑस्टियोपोरोसिस. ओके,
सो 2 एग्जाम्पल दिए हैं, 2 एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एक्चुअली एग्जाम्पल नहीं, चैप्टर स्पेसिफिक कोडिंग गाइडलाइन है। सो फर्स्ट पॉइंट है ऑस्टियोपोरोसिस विदाउट पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। सो कैटेगरी M81 osteoporosis without current pathological fracture. M81 is for use for patient with osteoporosis who don't currently have pathologic fracture due to the osteoporosis. Osteoporosis की वजह से जो भी पैथोलॉजिक फ्रैक्चर है वो करंटली नहीं है, उस टाइप के पेशेंट को M81 कोड देते हैं। सपोज even if they have had fractures in the past, ओके, पास्ट हिस्ट्री में सपोज होगा, तब कौन सा कोड देंगे? फॉर पेशेंट्स विद द हिस्ट्री ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर स्टेटस कोड Z87.310 विच इज़ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर शुड फॉलो द कोड फ्रॉम M81। सो M81 देंगे, और सपोज उसका हिस्ट्री होगा तो हम स्टेटस कोड देंगे Z87.310। द नेक्स्ट पॉइंट ऑस्टियोपोरोसिस विथ करंट पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। सो कैटेगरी M80 विच इज़ ऑस्टियोपोरोसिस विथ करंट पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर is for patient who have current pathologic fracture at the time of an encounter। ओके, जब भी एडमिट हो रहा है पेशेंट, उस समय पे पेशेंट को करंट पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होगा तो हम M80 करेंगे। ओके, सो कोड अंडर M80 आइडेंटिफाई द साइट ऑफ द फ्रैक्चर। अ कोड फ्रॉम कैटेगरी M80 नॉट अ ट्रोमेटिक फ्रैक्चर कोड should be used for any patient with known osteoporosis who suffer a fracture, even if the patient had minor fall or trauma, if that fall or trauma would not usually break a normal healthy bone। ओके, सो हम लोग विथ करंट पैथोलॉजिक फ्रैक्चर के लिए M80 कोड करेंगे। ओके गाइज, यहाँ पे चैप्टर 13 का चैप्टर स्पेसिफिक कोडिंग गाइडलाइन ख़त्म होता है। इस चैप्टर में ज़्यादा गाइडलाइंस नहीं है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर देते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय।